ओके। अ, मंगलाचरण करते हैं सबसे पहले। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। जय जिनेन्द्र सभी को। यहाँ पे हम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 9वां अधिकार आज शुरू करने जा रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के बारे में अगर हम थोड़ा भी बात करें तो आचार्य कल्प यानी जिसमें आचार्य की कल्पना की गई है, यानी उनकी गृहस्थ होते हुए भी विद्वत्ता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें आचार्य तुल्य कहा जाता था। और इसका कारण ये है कि उन्होंने सिर्फ जैन धर्म के समस्त ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, बल्कि अन्य मत के ग्रंथों को पढ़ा था, समाज को पढ़ा था, लोगों को पढ़ा था, लोगों के अभिप्राय को पढ़ा था, और लोगों के अभिप्राय में बैठे हुए मिथ्यात्व को पढ़ा था। और सबसे जरूरी बात अगर हम कहें तो उन्होंने अपने आत्मा को पढ़ा था, क्योंकि न्याय शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, यानी आत्मज्ञान पूर्वक ही थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो वो सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में आता है, और आत्मज्ञान के बिना पूरे जगत का ज्ञान भी हो ना तो मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में जाएगा। तो उन्हें आत्मज्ञान जो था वो ही उनके ग्रंथ की प्रामाणिकता है। और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतने भी उनका मतलब ग्रंथ प्राप्त हुआ। हालांकि ये ग्रंथ अपूर्ण रह गया था, लेकिन फिर भी अपने आप में अपूर्व है, जो शायद खत्म मतलब पूरा होता तो 5,000 पन्नों से कम का नहीं होता। राइट। तो ये बहुत ही लेकिन जितना प्राप्त है उतना हम कह सकते हैं कि हमारे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है। हम इतना भी कर ले तो हमारा आत्म कल्याण डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस तरह से ये पंडित टोडरमल जी का ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे 9वां अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में अगर 9वें अधिकार का नाम ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है तो अब तक के 8 अधिकारों में क्या था, ये स्वाभाविक प्रश्न मुझे उठा था। तो डायग्नोसिस था। किस बात का डायग्नोसिस? मिथ्यात्व नामक रोग का डायग्नोसिस। और वो पंडित टोडरमल जी ने किसी एक अपेक्षा से नहीं बल्कि 360 डिग्री से किया था। यानी सबसे पहले तो संसार में दुख ही है जीव, ये सिद्ध किया था अलग अलग रीजंस बताकर। उसके दुख के कारणों की चर्चा की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। फिर मिथ्या दृष्टियों की, अन्य मतों के मिथ्या दृष्टियों की नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों की भी बात की जो अपने आप को जैन मतानुयायी मानते हैं, यानी देव गुरु शास्त्र के फॉलोअर्स मानते हैं। ऐसे व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी लोगों के अभिप्राय में कहाँ सूक्ष्मता से भी मिथ्यात्व का रोग पड़ा रह जाता है, ये उन्होंने ढूंढ के निकाला था। क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी होता है ना, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधा बनता है। तो ये सारे डायग्नोसिस उन्होंने 8वें अधिकार में किए। फिर 8वें अधिकार में उन्होंने उपदेश का स्वरूप बताया। जैसे कोई डॉक्टर अगर मरहम देता है लगाने के लिए और टैबलेट देता है स्वॉलो करने के लिए, अगर कोई टैबलेट को पानी में घोलकर लेप लगा ले और मरहम स्वॉलो कर ले
तो नुकसानकारक होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दवाई किस तरह से ली जाए। तो उपदेश के स्वरूप में 8वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने यही कहा कि चारों अनुयोग वितरागता की औषधि है, वितरागता की पोषण है। लेकिन आपको उनका निरूपण पढ़ते समय उनको कैसे ग्रहण करना है, ये आपको उनके उपदेश से पता चलता है, किस तरह से उनका प्रतिपादन है और किस तरह से हम गलतियां करते हैं वो पढ़ने में। तो ये सारी उपदेश के स्वरूप में बताया। और अब जबकि पूरा डायग्नोसिस हमारे डिजीज का हो गया है, तो यहाँ पे 9वें अधिकार में वास्तविक ग्रंथ की शुरुआत होती है एक्चुअली, जहां पे वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप, यानी उपाय क्या है हमारे डिजीज को मिटाने का। तो यहाँ पे हम दोहा से स्टार्ट करते हैं। ओके। शिव उपाय करते प्रथम, यानी शिव यानी मोक्ष सबसे प्रथम मोक्ष का उपाय करने योग्य है, ऐसा पंडित जी कहते हैं। जैसे किसी को अगर बुखार है और कोई बोल रहा है कि मुझे मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरने जानी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने जाना है, मुझे बैंक में काम है, मुझे बिजनेस की मीटिंग है, तो कोई भी व्यक्ति उसको यही सलाह देगा कि भाई तू अपना बुखार उतार, पहले स्वस्थ हो जा, सबसे पहले ये काम कर, फिर बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य भाव मिला है तो सबसे पहले करने योग्य काम अगर है कोई, तो मोक्ष का उपाय है। और क्यों है? क्योंकि कारण मंगल रूप, क्योंकि वो मंगल का कारण है। यहाँ पे मंगल यानी विवाह करना, गाड़ी लेना, मकान लेना, ये लौकिक चीजों में जिसे हम मंगल कहते हैं वो तो एक्चुअली अमंगल रूप है, क्योंकि संसार को बढ़ाने वाले हैं। मंगल जो होता है ना, वो उसके दो मीनिंग होते हैं। म पे डॉट यानी संसार, मंग, और गल यानी संसार को जो गलाए। जबकि संसार दुख है, इसीलिए जो दुख को गलाए उसे मंगल कहते हैं। और दूसरा मीनिंग ये भी है कि मंग को सुख कहते हैं, मंग को। और जो सुख, एल्स, ल स्टैंड्स फॉर लाई, यानी जो दुख का नाश करे और सच्चे सुख की प्राप्ति कराए, उसे मंगल कहते हैं। तो मंगल का ओरिजिनल डेफिनेशन ये है। इसीलिए चार मंगल हम पाठ बोलते हैं, उसमें हम मंगल सिर्फ पंच परमेष्टि को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है। तो एक तो ये कारण है कि मोक्ष मार्ग मंगल रूप है, सुख की प्राप्ति कराने वाला है। दूसरी लाइन में कहा कि विघ्न का विनाशक है। कौन से विघ्नों का? विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हमें करना है कार्य, उसमें जो भी बाधाएं आती है। अब हमें कार्य यहाँ पे करना है सुख की प्राप्ति, तो उसमें बाधा कौन सी है? सिर्फ पुण्य फल नहीं है, सॉरी, सिर्फ पाप फल नहीं है, बल्कि पुण्य के फल भी सच्चे सुख की प्राप्ति में बाधा ही है, क्योंकि वो संसार में ही भ्रमण करवा रहे हैं, मोक्ष सुख प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे विघ्न में आपको सांसारिक सुख और दुख दोनों ले लेना है। तो इन दोनों का, विभाव भावों का, शुभ अशुभ भावों का विनाश करने वाला है ये मोक्ष का उपाय। और सुख करण, सुख को करने वाला है। नमो शुद्ध शिव भूप। शिव कहते हैं मोक्ष को और भूप कहते हैं राजा को। तो ऐसे शुद्ध स्वरूपी मोक्ष के राजा को यहाँ पे नमन किया है। इसकी दो अपेक्षाएं हम समझ सकते हैं। एक तो जिसने सिद्ध पद की प्राप्ति कर ली है, ऐसे सिद्ध भगवान, उनको नमन किया है। और दूसरी अपेक्षा हम ये भी लगा सकते हैं कि हमारा शुद्ध आत्मा, जो कि ये योग्यता रखता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे, सिद्ध पद की प्राप्ति करे, तो अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। इस तरह से ये जो दो पंक्तियां है, इसमें पंडित जी ने सुख का स्वरूप, दुख का स्वरूप, विघ्न किसे कहते हैं और एक्चुअली मंगल किसे कहते हैं, क्या त्याग करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये सारी चीजों की स्पष्टता करती है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये स्टार्ट करते हैं। अब हम नौवां अधिकार स्टार्ट कर रहे हैं। अ, आपके पास ग्रंथ है, आप सभी के पास। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ जी अंकल।
अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया है। उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग को सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप अब कहते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी यानी उसके कॉम्पिटिटर्स, मिथ्या दर्शन आतिक यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनको कैसा जानना है? दुख रूप जानना है, दुख का कारण मानना है, जानना, मानना और त्याग करना। यानी जानने में आ जाता है ज्ञान, मानने में आ जाता है श्रद्धान यानी दर्शन, और करने में आ जाता है चारित्र। तो इन तीनों की बात कर दी। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को तो दुख रूप जानना है, दुख का कारण मानना है और उनको हे मानकर त्याग करना है। अब हमें कई बार लगता है कि हमने ये जान तो लिया कि ये दुख रूप है, कई बार हम कई वर्षों से एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं, तो उसका हम त्याग क्यों नहीं कर पा रहे? ये फर्क आता है जानने में और मानने में। अगर हम कभी कोई पिकनिक पे गए और गले में हमने ऐसे ट्रैकिंग पे गए और रस्सी लगाई हुई है, और कोई फ्रेंड हमें कहता है कि ये रस्सी नहीं, सांप है, और अपन कहते हैं हाँ हाँ अच्छा सांप है, अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलो। अगर आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया कि वो सांप है, आपने जानकर भी जाना नहीं, राइट? अगर आप जानते और ये मानते कि ये सांप है, तो सहज ही आप उसको निकाल के फेंक देते, क्योंकि ये मारक है, ये मेरा मरण का कारण बनेगा। तो जो हमें दुख रूप लगता है ना, उसको त्यागने के लिए सोचना नहीं पड़ता, राइट? गंदी और साफ कुर्सी में से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सोचने के लिए, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है कि मैं साफ कुर्सी पर बैठूं। आप सहज ही साफ कुर्सी ही सिलेक्ट करते हो। तो दुख ऑटोमेटिकली दुख रूप जानकर छूट ही जाता है। हमने जाना है लेकिन हमने माना नहीं है, विषय कषाय को दुख रूप माना नहीं है, इसीलिए हमारा चारित्र शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको दुख का कारण जानकर हे मानकर त्याग करना। उसके बाद उसके सामने, अब इसको तो त्याग करना है तो उसके सामने क्या ग्रहण करना? तो सम्यक दर्शन आदि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुख रूप जानना यानी सम्यक ज्ञान, सुख का कारण मानना यानी सम्यक श्रद्धा, मान्यता हमेशा श्रद्धा में होती है, और उपादेय मानकर उसका ग्रहण करना यानी चारित्र। तो ये तीनों रत्नत्रय इस एक पंक्ति में आ गए। ठीक है, तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। आपने कई बार वो प्लेन में देखा होगा कि एयर होस्टेस जब इंस्ट्रक्शंस देती है, तो सबसे पहले कहती है कि अगर कोई संकट की घड़ी आए और आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तो किसी और की हेल्प करने के पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइएगा, फिर किसी और की हेल्प करने जाइएगा। तो लौकिक में भी ये कहा जाता है कि खुद की हेल्प पहले करो, राइट? तो ये तो मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पे आत्मा जो है ना, आत्मा कहते हैं संस्कृत में खुद को, आत्मा, आत्म यानी मेरा हित किस में है? तो मेरा हित मोक्ष में है, और क्योंकि मेरा हित मोक्ष में है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना हित करूं, ये कहा जा रहा है। हमें कर्तव्य के नाम पर बहुत सारे काम सूझते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, बड़े सक्सेसफुल बनाए, ये करे वो करे, ये काम करे, माँ बाप की सेवा करे। लेकिन यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि सबसे पहला कर्तव्य है कि तू आत्मा है और आत्मा का हित मोक्ष है, तो मोक्ष का उपाय कर। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये प्रायोरिटाइज हमें करना है।
ठीक है। तो इस तरह से अब आगे आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध करते हैं पंडित जी। पढ़िए। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है, सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था में बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। हाँ, आगे लोक बढ़िए। लोक में जितने आत्मा हैं, उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं। दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वह अनेक पद द्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। ठीक है, तो आत्मा का हित मोक्ष है यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि आत्मा के नाना प्रकार के, नाना कहते हैं अनेक प्रकार के, यानी अनेक। अनेक प्रकार के गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, लेकिन एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। अभी ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि ईरान और यूएसए में वॉर चल रहा है, आपको कितना बिगाड़ सुधार लगता है अपना? सुधार ऑनेस्टली कुछ नहीं। स्पीकिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सिवा कि हम वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन जब वो वॉर की वजह से पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो हमें कितना बिगाड़ सुधार लगता है, क्योंकि पेट्रोल हम हमारी गाड़ी में भर रहे हैं, हम्म। राइट? तो सुख दुख परिस्थिति से रिलेटेड ही नहीं है, राइट? बिगाड़ सुधार जो हमें महसूस होता है ना, वो परिस्थिति से रिलेटेड नहीं है। परिस्थिति तो वहां पे वर्स्ट है, लेकिन वो हमारे सुख दुख से रिलेटेड है। हम कहाँ पे अटैच्ड है उससे रिलेटेड है। जैसे शेयर मार्केट में भी कम ज्यादा होती है शेयर की स्क्रिप्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया है उसकी कम ज्यादा होगी तो मुझे बिगाड़ सुधार लगेगा। तो डेफिनेटली ये इसमें कोई और दृष्टांतों की जरूरत नहीं है। हमें जहां पे अटैच होंगे वहां हमें बिगाड़ सुधार दिखाई देता है। बाकी तो जगत में बहुत सारी चीजें हो रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बिगाड़ सुधार एक सुख दुख से है, परिस्थिति से नहीं। ये एक बात हमने यहाँ पे समझी। फिर लोक में जितने आत्मा है वो एक ही उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो और सुख हो। ये भी बहुत ही विजिबल है कि आप चींटी के पास एक बाजू शक्कर रख दीजिए और दूसरी बाजू कैंडल रख दीजिए, वो किसके पास जाएगी? शक्कर के पास ही जाएगी। शक्कर पास है। क्यों? उसको किसने सिखाया कि शक्कर को चूज करना है? आत्मा में स्वाभाविक गुण है सुख नाम का। तो आत्मा हमेशा सुख को ही सिलेक्ट करेगा, जिसको सुख मानेगा उसकी तरफ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए हर आत्मा का किसी भी पर्याय में हो, चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी हो, सभी का एक ही उपाय होता है कि दुख ना हो और सुख हो। एक ही उपाय सब करते हैं। तो जितने उपाय भी करते हैं, यहां तक कि हमको लगता है हम बड़े बड़े उपाय सुख के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे हिल भी रही हूं ना, तो वो सुखी होने के लिए हिल रही हूँ। जब हम काम करके थक जाते हैं तो सोते हैं, तो सुखी होने के लिए सोते हैं। जब सोकर उब जाते हैं तो उठते हैं, तो सुखी होने के लिए उठते हैं।
हमारी हर एक एक्शन हमें नहीं पता, लेकिन वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सुखी होने के लिए ही है, हर एक एक्शन। तो इसलिए हर एक उपाय हमारा सुखी होने के लिए ही है, दूसरा कोई प्रयोजन होता नहीं है। और जिसके निमित्त से दुख होता जाने उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, और सुख होता जाने उसको रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सबके सुख और दुख के डेफिनेशन अलग है। किसी को किसी में सुख दिखता है, वो उसको प्राप्त करने की ट्राई करता है। दूसरों में दुख दिखता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो वैसा ही चलता रहता है। संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के होती है, यानी अनेक परद्रव्यों का संयोग भी मिलता है। अब छोटे से छोटा बालक बड़ा होता जाता है, होता जाता है, वहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारी संतान है और अगर उसकी हाइट, जैसे मेरी हाइट बहुत कम है, तो टीनेज में ऐसा होता है कि हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है। सुख दुख कब हुआ? जब अपना बिगाड़ सुधार कब लगा? जब मेरी हाइट नहीं बढ़ी। राइट? तो संकोच विस्तार से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब मेरे से कनेक्शन हुआ, वही अटैचमेंट, तो वहां पे सुख दुख और बिगाड़ सुधार दिखाई देता है। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। महावीर भगवान और ऋषभ देव भगवान, एक की हाइट थी 5,000 धनुष, और महावीर भगवान की हाइट थी 7 धनुष की, ऐसा कुछ, आई एम नॉट वेरी प्रिसाइज। तो कितना फर्क, उनके हाइट का योगदान कितना रहा उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति में। आदिनाथ भगवान को 1,000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति में, और महावीर भगवान को 12 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ। तो कितना फर्क पड़ा केवल ज्ञान की प्राप्ति में। अब केवल ज्ञान होने पर उनके अनंत सुख के वेदन में उनकी हाइट का कितना योगदान रहा? कोई योगदान नहीं रहा। तो एक्चुअली ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। संकोच विस्तार मतलब आप देखो कितना बड़ा। आदिनाथ भगवान मतलब पहले तीर्थंकर, और महावीर भगवान मतलब लास्ट 24th लास्ट तीर्थंकर। के तो इतना फर्क होते हुए भी आनंद में कोई फर्क नहीं है। तो एक्चुअली संकोच विस्तार में फर्क नहीं है, लेकिन हम जहां पे सुखी दुखी हम अपने आप को मानते हैं, वहां पे हमें हमारा बिगाड़ सुधार लगता है। मोटे हो गए तो हमें पतला होना है, बहुत पतले हो गए बीमार लग रहे हैं तो हमें स्वस्थ होना है। तो हमें अपना बिगाड़ सुधार अपने आप में ही सुख दुख वेदन कराता है। मैम, ठीक है। ये हाँ, मतलब जो ये है, इसमें जैसे संकोच विस्तार अवस्था भी आत्मा की ही होती है। मतलब जो संकोच विस्तार जो आत्मा की अवस्था है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे हाइट से, चाहे ज्ञान से, या मतलब पर्टिकुलर किस चीज से मतलब आत्मा का संकोच और विस्तार लगाएंगे, क्योंकि नहीं, आत्मा की अवस्था कह रहे हैं ना। संकोच विस्तार ज्ञान से नहीं होता। संकोच विस्तार पर्टिकुलरली प्रदेशों से होता है। जैसे कोई चींटी की पर्याय हो तो उतना संकोचित हो जाते हैं प्रदेश। हाथी की पर्याय में आत्मा के प्रदेश उतने फैल जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आदिनाथ भगवान की 5,000 धनुष हाइट थी और महावीर हाँ, भगवान की इतनी थी, लेकिन हमारे गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता उस संकोच विस्तार से। हम अगर सोचते हैं कि हम दुबले हो जाए तो अच्छे लगेंगे, हम मोटे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे, ये है वो है, ये सब हमारे भ्रम है। हमारे आत्मा के गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सात ये हाथ यहाँ पे कहना चाहिए। महावीर भगवान की 7 हाथ की है शायद, 7 हाँ, हाथ। साथ में। राइट। तो इस तरह से। ओके, आगे नेक्स्ट पेज 306। कैन आई कंटिन्यू? हाँ, कोई और भी ले कोई सकता है और पढ़ क्या? सकता है? हाँ, हाँ, कोई और? हाँ मितू जी ले लीजिए आप। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तारादि अवस्था जैसी हो वैसी होए, उसे स्ववशता से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। हाँ, और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे।
देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तो यहाँ पे आत्मा आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। कैसा स्वभाव जानना? कि दुख ना हो और सुख हो। कोई भी आत्मा ले लो, तीन लोक में हर एक आत्मा का यही स्वभाव है, दुख ना हो और सुख हो। तो ऐसा ही स्वभाव है। परवशता से अगर बीमारी होती है तो परवशता से सहन करनी पड़ती है, लेकिन अगर उसका बस चले तो वो बिल्कुल भी सहन ना करे। राइट? अब दुखी हो तब सोना चाहता है, और डिप्रेशन में जैसे कई बार हमें नींद की दवाई ज्यादा देते हैं, क्योंकि नींद में ज्ञान बंद पड़ जाता है, तो वो जो दुख होता है वो बैलेंस होता है, उसका वेदन थोड़ा कम होता है। फिर जड़ सरीखा होना चाहते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऑपरेशन ऑपरेशन में एनेस्थेशिया देते हैं, तो पता ही नहीं चलता हमको कि ऑपरेशन हुआ है, हो रहा है। तो जड़ सरीखा होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दुख सहन नहीं करना, वो जो दुख होगा ना वो हमें सहन नहीं करना। यहां तक कि मरना भी चाहता है। आप सोचो कभी कि सुसाइड करने वाले व्यक्ति की कैसी स्थिति रही होगी। हमें एक सुई से भी डर लगता है, और उसको इतने बड़े मतलब सुसाइड करने में, मरने में जो दर्द होता है, उसकी निर्भयता आ गई। इसके सामने उसको कितना बड़ा दुख होगा कि इसके सामने उसको मरने का दुख कम लग रहा है। राइट? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि सुसाइड एक वो बड़ी चीज है, दैट इज ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा अपराध है। अन्य को मारने से बड़ा अपराध है खुद को मारना। लेकिन कितना बड़ा दुख वो गले लगाना चाहता है, यानी उसको उसके सामने भी दूसरा दुख और बड़ा दिखाई दे रहा है, कि उसको मरने का दुख कम लग रहा है, उसको अपना अस्तित्व गुमाने का दुख कम लग रहा है। तो इस तरह से वो हर एक सिचुएशन में अगर देखो तो मरने तक को तैयार है, मतलब दुख, मुझे मेरा दुख खत्म हो जाए, बस इतना उसको अपना कर्तव्य लगता है कि मेरा दुख खत्म हो जाए। राइट? हाँ, पढ़िए सिर्फ मितू जी। इसमें मुझे खुशी जी एक क्वेरी हाँ है। इसमें ऊपर के पैराग्राफ में स्ववशता से, तो परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, मतलब अगर अपना बस चले तो वो दुख को सहन नहीं करेगा। हाँ, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। तो ये कैसे भोगेगा? मतलब वो भोगता इसीलिए है ना, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर उसको वो शरीर मिला है, वो आत्मा को जो भी शरीर मिला है, जितने भी प्रदेश मिले हैं, कोई भी बॉडी में, मतलब कोई भी जीव में, जीव की पर्याय में उसको मिला है, तो वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली हमारे शरीर में अब मेरी हाइट कम रह गई है, मुझे कितना भी दुख हो, लेकिन स्वअवस्था से भी मैं भोगूंगी। उसमें परवशता नहीं है, लेकिन एक्चुअली परवशता ही है एक अपेक्षा से देखे तो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे वो स्वअवस्था से भी भोग लेता है, लेकिन दुख अल्टीमेटली अगर देखो तो भोगना चाहता नहीं है। बॉटम लाइन इज कि वो दुख भोगना चाहता नहीं है, मतलब एक दुख से ही बचने का उपाय निरंतर उसका चालू रहता है। यही चीज है, यहां तक कि वो मरने तक को पहुंच जाता है, लेकिन दुख से बचना चाहता है बस। तथा दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे
और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसे इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसीलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है लेकिन बहुत मार्मिक है कि सबसे पहले तो दुख का और सुख का लक्षण तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे जो सुख लगता है, हो सकता है आपके लिए वो सुख ना हो, दुख हो। मुझे अगर गाना सुनना पसंद है तो आपको शायद वो नॉइस पोल्यूशन लगे। आपके लिए जो सुख है वो शायद किसी और के लिए दुख हो। तो सुख और दुख का पैरामीटर क्या है, कैसे हम उसको नापेंगे कि क्या सुख है और क्या दुख है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लक्षण पंडित जी ने बताया कि आकुलता जो है वो दुख का लक्षण है और निराकुलता है वो सुख का लक्षण है। मतलब कभी भी आप अपने जीवन में कभी भी ये पैरामीटर आप अपने आप पर लगा सकते हो कि आकुलता हो रही है तो आप दुखी हो, और अगर निराकुलता है तो आप सुखी हो। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज कहते हैं कि बाह्य सामग्री या संयोग पर आकुलता होना डिपेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक को कभी 70 अबव परसेंटेज नहीं मिले और उसको 85% मिल जाते हैं एक स्टैंडर्ड में। बहुत खुश होता है, बहुत मतलब नाचता है, वो मिठाई बांटता है। और दूसरा जो है उसको कभी 90 के नीचे नहीं मिले लेकिन उसको 85 मिलते हैं, रोने लगता है। अब 85% तो मिलना तो दोनों के संयोग सेम ही है ना, लेकिन सुख दुख अलग अलग है। तो किस तरह का वेदन है। तो ये जो बाह्य सामग्री मतलब 85% सुख या दुख का कारण नहीं है, न वो सुखी कर रहा है न वो दुखी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे उसका वेदन करते हो उस तरह से आपको वो फील होता है। यानी आकुलता जितनी ज्यादा है, अब 70% वाले को तो आकुलता है ही नहीं, वो निराकुल हो गया 85% मार्क्स लाकर, इसीलिए उसको सुख लग रहा है। और 90% वाले को बहुत आकुलता है कि मेरे 5% कब कैसे हो गए, मैंने इतनी मेहनत की थी, चले कहाँ गए मेरे मार्क्स। राइट। तो जितनी आकुलता है उतना दुख है। वैसे ही आप देख लो, कोई मजदूर हो, बहुत गरीब हो और उसको 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मुश्किल हो, वहां उसको 100-200 रुपए की मजदूरी मिल जाती है तो भी खुश हो जाता है कि चलो मेरे 2-3 दिनों का गुजारा हो जाएगा। और वहां पे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उसे 2,000 या 5,000 का फायदा भी होता है तो भी वो दुखी रहता है कि इससे तो मैंने 10,000 का फायदा सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, मुझे सिर्फ 5,000 का फायदा हुआ। लेकिन उसको 5,000 नहीं दिख रहे, उसको 10,000 की एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए उसको 5,000 भी दुखी कर रहा है। राइट। तो आकुलता जितनी होगी उतना सुख दुख होगा। बाह्य सामग्री से सुख दुख रिलेटेड नहीं होता है। यहां पे कहा कि सुख दुख का कारण आकुलता का कारण क्यों है। आकुलता होती है वह राग आदि कषाय भाव से होती है, बाह्य सामग्री से तो होती नहीं आकुलता, ये तो हमने देख लिया। तो आकुलता क्यों होती है, राग आदिक कषाय भाव से। राग आदिक में सभी भाव ले लेना है, राग द्वेष मोह लाभ मान, सभी सभी विभाव भाव जो भी स्वभाव नहीं है, ये सभी आकुलता जन्य भाव है। तो कषाय भाव ही रागादि के कारण है।
रागाधिक भाव से ये द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे और वे अन्य प्रकार परिणमित हो। मैंने एक नया मोबाइल लिया, मुझे लगा कि 3 साल तो चलना ही चाहिए, इतना महंगा मोबाइल लिया है मैंने 10-12 हजार का, और 6 महीने में खराब हो गया। अब मुझे वो परिणमित कराना था 3 साल तक, अच्छे से परिणमित कराना था, और उसका परिणमन ऐसा हो गया। तो दुख होता है। हमारी हेल्पर है, हमारे घर पे काम करने आते हैं, उसे हमें किसी और तरीके से परिणमित कराना है कि मेरी बात सुने, मैं जैसा कहती हूँ वैसा काम करे, टाइम पर आए, छुट्टी ना ले, और वो परिणमित किसी और तरह से करती है तो क्रोध आ जाता है। हमारी बात नहीं सुनती, बार बार छुट्टी लेती है। तो बेसिकली हम चीजों को अपनी इच्छा अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं, लेकिन वो और प्रकार से परिणमित होती है। तब हमें कषाय भाव होता है, राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, जो भी हो, खुशी, सभी कषाय भाव उसमें ले लेना है। आई हाँ हैव अ जी, बोलिए। क्वेश्चन। हमने हाँ आगे ही बोला ना कि बाह्य सामग्री से नहीं, आकुलता नहीं होती है। हाँ। तो अभी ये आपने एग्जाम्पल्स दे, वो सब बाह्य सामग्री के हैं। तो वो मेरे को समझा नहीं कैसे आप हो सकता है वो। मतलब बाह्य सामग्री से, जैसे मैंने मार्क्स का एग्जाम्पल दिया आपको सबसे पहले, तो संयोग है 85%, दोनों के एक ही संयोग है, दो स्टूडेंट्स को 85% ही मिले, दोनों का एक ही संयोग है। एक उस संयोग में बहुत खुश है और एक बहुत दुखी है, यानी संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, ये प्रूव कर रहा है। फिर मजदूर का मैंने एग्जाम्पल दिया, 100 रुपए कमाना उसे सुखी कर रहा है, और 5,000 रुपए कमाना भी बड़े बिजनेसमैन को दुखी ही कर रहा है, क्योंकि उसको 10,000 की एक्सपेक्टेशन थी। तो संयोग तो उसके बेटर है, लेकिन संयोग या सामग्री, बाह्य सामग्री, उसको तो 5,000 रुपए मिले, तो उसे तो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन वो दुखी हो रहा है। तो बाह्य सामग्री के अनुसार सुखी दुखी जीव नहीं होता। तो किसके कारण सुखी दुखी हो रहा है? जितनी जिसको आकुलता हो रही है उतना वो सुखी दुखी होता है। अपनी हम हमेशा अटैचमेंट, ये हम अटैचमेंट भी उससे कह अटैच सकते हैं। होता है। हम हमेशा है ना परनिमित्त से जोड़ते हैं अपने आप को, ये नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूं, उसने मुझे ऐसा सुना दिया इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन ये जो है ना निमित्ताधीन दृष्टि, ये इसको इस पर से ये हटाने का प्रयत्न करना है कि निमित्त भी संयोग है, संयोग है, परिस्थिति है, जो भी हो, लेकिन आपकी आकुलता उतनी है। अगर वो किसी और को हुआ होता तो शायद इतनी आकुलता नहीं हुई होती सेम सिचुएशन में। तो सुख दुख हमारी आकुलता से है, पर द्रव्य से नहीं है। राइट? हेमल जी, आपका सॉल्व हुआ प्रश्न? Yes. So what you are saying is that the external objects are just nimitt, but it is my response to my environment that is causing me to feel sukh and dukh. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कई बार आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको आज जिस चीज से सुख मिल रहा है या जिस जिस चीज से खुशी मिल रही है, कल थोड़े सालों बाद उसी चीज से आप ऊब जाएंगे, आप बोर होने लगेंगे, आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी। तो That is कहाँ true. गया सुख? हाँ. सुख कहाँ गया? तो सुख और दुख आकुलता से है, चीज से नहीं है। राइट? Yes, 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 correct. तो जितनी आकुलता उतना दुख, और जितनी कम आकुलता उतनी दुख में कमी। माइंड माय वर्ड्स, जितनी कम आकुलता उतना सुख नहीं, जितनी कम आकुलता उतनी दुख में कमी, क्योंकि आकुलता का सद्भाव ही दुख है। सुख आकुलता की कमी का नाम नहीं है, सुख आकुलता के अभाव का नाम है। So just to extend that further, say मैंने लड्डू खाया आज, फिर और एक लड्डू खाया, I'm on my 10th लड्डू, फिर 10th लड्डू के साथ मुझे अभी कुछ हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? कि मुझे आकुलता है इसलिए कि आकुलता नहीं है इसलिए? How आपको are पहले लड्डू you खाने में connected? जितनी आकुलता थी, उतने 10th लड्डू खाने में आकुलता थी?
सो पहले लड्डू खाने टाइम मुझे आकुलता थी। कितनी तृष्णा कितनी थी आपको? हाँ बहुत थी, बहुत मन कर रहा था लड्डू खाने को। में तृष्णा में आपको सुख लग रहा था, तृष्णा के कारण आपको लड्डू में सुख लग रहा था। वही लड्डू आप आधा डजन खा लो, आपको लगेगा अब मत खिलाना, वॉमिट हो जाएगी मुझे। हाँ, क्योंकि क्यों? तृष्णा कम हो गई, राग द्वेष कम हो गया लड्डू तो के लड्डू प्रति। में तो सुख दुख है नहीं ना, इसका मतलब जैसा आप हाँ फील कर रहे हो उसी में सुख दुख है। हाँ हाँ, मगर वो राइट। आकुलता तृष्णा के साथ थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट लड्डू में। एंड वो आकुलता कम हो गई बिकॉज तृष्णा कम हो गई बाय द टाइम आई केम टू द 10th लड्डू, ऐसे। ओके। हाँ, उस संबंधी तृष्णा कम हो गई, अब आपको ये तृष्णा हो गई कि अब मैं अपना स्वाद बदलूं। राइट। हाँ जिस करेक्ट, क्योंकि जिस ऐसे लड्डू से लगेगा कि राग हो रहा था कंटिन्यू उसी खाना है उसी अभी। लड्डू से द्वेष हो गया। द्वेष हो गया और आपका राग का टॉपिक, आपका राग का विषय बदल गया कि अब कोई हाँ तीखा विषय लाओ बदल गया। यार, अब कुछ तीखा लाओ, अब मुझे मुंह का स्वाद बदलना है। राइट राइट राइट। तो राग और द्वेष और के वैसे विषय कभी एक जैसे नहीं रहते, और यही बताता है कि वो हमारा स्वभाव भाव नहीं है। राइट। तो आकुलता जितनी, और मेन आकुलता का कारण यहाँ पे जो पंडित जी बता रहे हैं वो बहुत ही सटीक है कि हम हमेशा परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं और वो अन्य रूप से परिणमित होते हैं, तब कषाय भाव उत्पन्न होती है। कषाय भाव आप कभी भी देख लो, कोई भी कषाय भाव तभी उत्पन्न होगी जब वो हमारे अनुसार परिणमित नहीं होता। अब यहाँ तो पे फिर हाउ टू अप्लाई दैट टू द लड्डू एग्जाम्पल मैम? हाँ, वो मैं लास्ट में आते हैं, इस हाँ ये लिंक टूट जाएगी। हाँ, मैं लास्ट में आती हूँ उस पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य प्रकार से परिणमित हो तब आकुलता होती है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रहते हैं आकुलता मिटाने के। या तो सभी द्रव्य हमारी इच्छा अनुसार परिणमित हो तो हमें कभी आकुलता नहीं होगी, और दूसरा कि हमारे जो राग भाव है उसको परिणमित कराने। राइट। यहाँ पे पंडित जी दो ऑप्शंस देते हैं। अब उसमें से कौन सा पॉसिबल है? तो पहला जो ऑप्शन है कि सभी द्रव्य मेरे अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार परिणमित हो, तो किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन तो है नहीं। अब आप स्वस्थ हुए, बहुत अच्छे से बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो मूवी, और दांत में दर्द होने लगा, क्या करोगे? आपको पूछकर आया था दर्द। किसी चीज का परिणमन किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है। मतलब आप देखो, कोई भी चीज अगर आपने मतलब सफेद बाल हो गया आपके, क्या करोगे? एक एक परमाणु, मतलब एक एक बाल में अनंत परमाणु है और हर एक परमाणु एक इंडिपेंडेंट द्रव्य है। जब एक द्रव्य का परिणमन ही किसी अन्य द्रव्य पे अधीन नहीं, तो इतने परमाणुओं के बने हुए स्कंद का परिणमन आपके अधीन कैसे हो सकता है? यानी आप इतने सारे परमाणुओं को अपनी इच्छा अनुसार परिणमित कराने की इच्छा रखते हो, और वो भी हमेशा पॉसिबल है? लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। राइट। पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। हमारा एक छोटा सा ये स्किन पे काला धब्बा भी हो जाए ना, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उस जगह के परमाणु की योग्यता ऐसा परिणमन होने की है। इतने इतने परमाणु की परिणमन की शक्ति इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो वहां आपको इतने सारे परमाणुओं का परिणमन अपने इच्छा अनुसार करवाना है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो अब दूसरा ऑप्शन ही रहा, कौन सा? पॉसिबल तो दूसरा ही ऑप्शन रहा ना, हमारा राग आदि भाव मिट जाए। वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है, और उसका लॉजिक यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है।
पर निमित्त से होते हैं। ये बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग रीजन है। जो स्वभाव नहीं है उसका ही अभाव पॉसिबल है, और रागाधिभाव आपके स्वभाव नहीं है, हमेशा पर निमित्त से होते हैं, इसीलिए उसका अभाव पॉसिबल है। दैट इज द ऑप्शन विच इज पॉसिबल। ठीक है। अब उसका पर निमित्त है मोह कर्म का उदय, इसलिए मोह कर, देखो इसमें कैसा है, चेन होती है। मोह कर्म का उदय, मोह कर्म के उदय से रागादि कषाय भाव, कोई भी कषाय भाव, कषाय भाव से आकुलता, आकुलता से दुख। राइट, आकुलता तो हमने दुख का लक्षण जान लिया था। तो मोह कर्म के उदय से, के निमित्त से कषाय भाव, कषाय भाव से आकुलता, और आकुलता से दुख। अब हमें दुख का अभाव करना है तो उल्टा चलो, दुख का अभाव करना है तो सबसे पहले किसका अभाव करना पड़ेगा, आकुलता का, क्योंकि आकुलता एक दुख का लक्षण है। आकुलता किसके कारण है, रागादिक कषाय भाव के कारण। तो आकुलता का अभाव करने के लिए रागादिक भाव का अभाव करना पड़ेगा। रागादिक भाव किसके निमित्त से है, मोह कर्म के उदय के निमित्त से। तो रागादिक भाव का अभाव करने के लिए मोह कर्म का अभाव करना पड़ेगा। समझ में आई ये चेन? तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे निष्कर्ष एंड में देते हैं। उस वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर रागादिक विलय होंगे, और जब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर होगा तब सुखी होगे। दुख ना होने का नाम ही सुख है, इसलिए मोह कर्म का नाश ही हितकारी है। राइट। हमको कितने बजे तक लेना है पूर्वी जी? 1 hour, 10, 15, 10, 20, if you want to complete this page, तो ये पेज का एक पैराग्राफ ले ओके, लीजिए। हाँ तो विल कंप्लीट दिस पेज। नहीं Can I ठीक है, हम continue? आज इतना रखते हैं, क्योंकि आकुलता के अंतरंग सहकारी कारण और बाह्य सहकारी कारण, जो कर्मों की बात है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। हेमल जी आप पूछ रहे थे, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? या आपने अभी जो समझाया था उसको लड्डू पे एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हम कहाँ लड्डू को अलग तरह से परिणमना चाहते हैं, तो वो कैसे अप्लाई हो रहा है? लड्डू, लड्डू को परिणमाना नहीं चाहते, लड्डू से सुखी होना चाहते हैं। हाँ, तो लड्डू अभी जो से सेकंड, सुखी होना चाहते हैं, जबकि लड्डू आपने 2-3 खा लिए, फिर आपको तीखा चाहिए, अब तीखे हाँ से सुखी होना चाहते हैं। तो हाँ परिणमन आप अपने स्वाद का कर रहे हो कि मुझे ये खाने का से सुख मिलेगा, मुझे ये हाँ खाने से सुख मिलेगा, जबकि शरीर हमारा है ही नहीं, जड़ है। तो सुख आपने उसमें मान मान लिया है ना, हाँ। तो वो जो एकत्व बुद्धि सेकंड कहाँ पे है? सेकंड जो आपने बताया ना कि हम पर को अपने हिसाब, हमारी इच्छा है कि वो अपने हाँ, हिसाब से करे, तो उसमें लड्डू का एग्जाम्पल अप्लाई नहीं हो रहा है। उसका मतलब कुछ और एग्जाम्पल है उसके। नहीं आप अप्लाई कर सकते हो ना, कि हमें लगता है, अब जैसे आपको लड्डू का ही एग्जाम्पल अगर फिट करवाना है, तो आपको लगता है कि मुझे आज लड्डू खाना ही है, और आपको कोई भी निमित्त मिले, आपका बाहर जाना ना हो, आपका शॉपिंग करना ना हो, लड्डू ना आए, या लड्डू आए तो खराब हो गए हैं, आपको खाने को ना मिले, तो आपको दुख होता है ना। हाँ, होता है। तो आप उसको परिणाम तो इस कराना, इस तरह से कराना चाहते थे कि मैं खा लूं और मुझे खुशी हो, हाँ और वो परिणाम इस तरह से हुआ कि आपको खाने को ही नहीं मिला, हाँ तो वो अन्य द्रव्य हो गया ना। तो उसका परिणाम हाँ। उसके स्वाधीन है, उसका, यस यस। उसकी योग्यता ही नहीं थी कि राइट आप राइट उसे खाओ। राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट। यही वेरी नाइस, यही थैंक यू। यही बात हम इस पे भी घटित कर सकते हैं ना, कि जब हम किसी और व्यक्ति पर अपेक्षा रखते हैं, किसी और व्यक्ति पर, या ब्लेम करते हैं कोई भी चीज के लिए, गलती के लिए, कि कोई भी करके करने के लिए, तो हम ये सेम ऐसा घटित हम उनके पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे प्रमाण से वो आंसर आना, के उनके वो हमारे तरीके से वो डेफिनेटली। करे। तो व्हाट इज हैपनिंग अगेन,
तो ये एक्चुअली आज का ये पैराग्राफ एब्सोल्युटली एप्ट है हमारी रोज की जिंदगी में। सिर्फ एक पदार्थ को ना लेके भी रिलेशनशिप में भी ये वही रोल प्ले करता है। डेफिनेटली, मतलब ये एक्चुअली उस पर ही अप्लाई करने के लिए है। संसार दशा में हमें जो सुख दुख लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और इसने ये जवाब क्यों दिया, इसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, इसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, ये चीजें अगर हम हर जगह पे अप्लाई करने लगे ना, कि एक द्रव्य का परिणमन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता या हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, उसका परिणमन स्वाधीन है। इनफैक्ट मैं और सूक्ष्मता में अगर जाऊं, आपको जो ख्याल आ रहा है, आपको जो राग भाव आ रहा है, वो राग भाव भी आपके अधीन नहीं है। राग भाव आना या राग भाव नहीं आना भी आपके अधीन नहीं है। वो कर्म के यू उदय कैन पर है जस्ट, ना। हाँ, वो कर्म के उदय पर है। तो मैं अगर ये भी अगर चाहूं ना कि मुझे ऐसा द्वेष आना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा द्वेष कैसे आ गया, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, क्योंकि मैं पर्याय भाव बदलने की कोशिश कर रही हूं। सो दैट इज, और सूक्ष्मता की लेवल में जाएंगे हम। इसके ये जो आकुलता है, मेन दुख का लक्षण जो आकुलता है, उसे पकड़ना है। सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है कि हाँ आकुलता, आकुलता बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ी। इफ यू गो इन ऑब्जर्विंग थिंग्स, हर एक चीज में आकुलता है। जो विद्यार्थी, मैं ये लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी, जो विद्यार्थी 6-8 महीनों से जी जान लगाकर पूरा डेडिकेशन के साथ यूनिवर्सिटी टॉप करने का सपना देखकर उसमें अपनी जीवन झोंक रहा है, उसके टॉप आने पर उसकी वो निराकुलता या उसकी होने वाली वो खुशी 6-8 महीने चलेगी, 6-8 दिन चलेगी, 6-8 मिनट भी चलेगी, 6-8 मिनट भी नहीं चलेगी। तुरंत जैसे ही वो टॉप आएगा तो उसको दूसरे मिनट में आएगा। मैं उसको बताती हूँ, वो बोल रहा था ना कि मैं नहीं कर सकता, उसने तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया, मामा जी का तो फोन ही नहीं आया, मेरे लिए तो मम्मी ने पार्टी ही नहीं रखी, भैया के लिए तो पार्टी रखी थी। आकुलता दूसरी खड़ी हो गई, राइट। तो आकुलता एक ऐसी चीज है जो आपको कभी सुखी नहीं होने देगी, वॉट एवर मे कम। जितना भी आप ट्राई कर लो, आपको जो निराकुलता की दशा है, वो निराकुलता की दशा होने से पहले, एक चीज में निराकुलता की दशा होने से पहले दूसरी आकुलता तो खड़ी हो जाएगी। As in the सो दैट laddu इज द स्वरूप, example, as in the laddu example, 6 लड्डू राइट। तक वो बदल गया, उसको ये अभी और कुछ हाँ, आप चाहिए। लड्डू छोड़ दो हेबल जी, अब हेमल जी और अभी कोई मैं और हेमल एग्जाम्पल सोचो। एक्चुअली एक्चुअली अभी मैं बोलने वाली थी, हेमल जी लड्डू से बहुत ऑब्सेस्ड हो गए। वो अब मुझे इंडिया हमें में मुझे है। लड्डू मिला नहीं है मुंबई में, नहीं नहीं इसलिए। खुशी जी वो इंडिया आए हैं अमेरिका से, तो इंडिया में तो अभी उनको मिठाई दिखने वाली है। वेट, अच्छा है, तो ये दैट्स नाइस। कंट्रोल कैसे किया जाए? किस हाँ, तरह से इस आकुलता को किस तरह से कंट्रोल करने की चेष्टा की जाए? उसका उसका ही अभी आगे आएगा ना, नेक्स्ट आई पैरा थिंक विल बी लेस, टॉकिंग अबाउट इट। आई उसका थिंक लेस आएगा, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हमारी हमको वो खराब करती हैं। एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा होंगी। वो सही बहुत है। वो कंट्रोल, डीप। सोचने पर भी तो गुस्सा आता है कि आपने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे लगता है नहीं गुस्सा होना चाहिए, फिर भी आता है ना मैं बुरा। आपको एक बात कहूं अनु जी, आपको पता नहीं अभी ये बात कितनी दिमाग में उतरेगी या सही लगेगी, बहुत डीप प्रोसेस है, 1 मिनट में कंट्रोल करने जैसा नहीं है। लेकिन एक बात बताती हूं, कंट्रोल करने की आकुलता भी मत कर, नहीं होगा। राग, राग के राग राग भाव से कंट्रोल नहीं होता। अगर राग भी राग भाव से कंट्रोल हो जाता, तो मुझे तो अभी मेरा राग का अभाव करना है और मुझे मोक्ष चाहिए। अभी सम्यक दर्शन क्या, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए, मेरे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि कर्ता बुद्धि, मतलब उसमें हमारा कंट्रोल कैसे करे, पहले ये समझना है कि कंट्रोल करना हमारा काम ही नहीं है। वहां से शुरुआत कर।
ठीक है। एक्चुअली हमें हमारा हमको है ना ये सब चीजें सहजता से होनी चाहिए। हमारा स्वभाव वो बनाना है। अगर हम सोचने बैठेंगे तो आकुलता ही आने वाली है। बट इट शुड हाँ, बी, वेरी। जैसे वो बोले ना कि आत्मा का स्वभाव ही है सुख सुखी होना। तो वो सुखी कैसे होना है? वो इतना सहज है। वो आत्मा नहीं बोल रही आपको ये प्लान करना, ये सोचना, ये स्ट्रेटेजी बनाना है, इसको ये बोलना, ये बोले, ये सब नहीं। हमको वैसा अपने को इतना शुद्ध बनाना है, वैसा सहजता से हो। डिफिकल्ट है, नो डाउट अबाउट इट। बट हम लोग ने ये पथ शुरू ही नहीं किया है। इसके लिए अभी भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये पथ पे चलना इतना आसान भी नहीं है। वेरी ट्रू पूर्वी जी, वेरी ट्रू। लेकिन इस पथ पे चलने का एक तरीका ये है, सहजता को, सहज रहने के लिए भी असहज हो जाते हैं हम लोग, कि मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, तो असहज हो गए। तो सबसे पहली चीज जो है ना दिमाग में, वस्तु व्यवस्था। जितनी वस्तु व्यवस्था, जितना तत्व ज्ञान चलता रहेगा, हर एक वस्तु व्यवस्था का स्वरूप जितना प्रैक्टिस में आएगा, पहले दिन ही बच्चा दौड़ने नहीं लगता है। उसको तो लगता है कि मम्मी मुझे चला क्यों रही है, मैं अच्छे से दो हाथ दो पैरों पे फटाफट सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ, ये मम्मी मुझे इतना मेहनत क्यों करवा रही है। उसको तो ऐसा लगता है। उसको तो मतलब दिमाग घूम जाता है कि मुझे इतना क्यों उठा बैठक, इतना गिर रहा हूं, इतनी मेहनत करवा रही है, मैं अच्छे से क्रॉल कर लेता हूँ ना। लेकिन उसे नहीं पता है। वैसे ही मुनिराज जो हमको करवा रहे हैं ना, हमको लगता है कि इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, क्यों इतनी मेहनत। आपको नहीं पता है कि मेहनत आप अभी कर रहे हो। आपको आचार्य, ज्ञानी, भगवान, मुनिराज, ये सारी सहजता की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वो समझने में समय लगेगा। मैम मैम कल जैसे आपने अवे बोला ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चेंज नहीं कर सकता है, तो इसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ना, कि जब मैं किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती, मैं हर समय अपने बच्चे अपने पति के हिसाब से नहीं चल सकती, तो वो मेरे हिसाब से कैसे चल सकते हैं, अगर हम अपने घर परिवार पे लगाएं ये बात। तो सबसे पहले ये, डेफिनेटली। जब तुम खुद किसी के लिए नहीं बदल सकते, तो तुम दूसरों से भी एक्सपेक्टेशंस मत करो ना। हम 4 बारी बदले अपने आप को डेफिनेटली। और हम सोचते हैं हम जिंदगी भर के लिए बदल गए। हम नहीं बदलते, जब हमारी इच्छा होती है हम तभी बदलते हैं। बाल या हमारा घुटना ही हमारी बात नहीं सुनता, तो दूसरी व्यक्ति तो पूरा दूसरा पर द्रव्य है। वो तो दूसरा ही द्रव्य, जब शरीर ही हमारी नहीं सुनता तो सही बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली। तो ये जीवन में ऐसे ही अप्लाई करना चाहिए, जब हम किसी की नहीं सुन सकते तो हम दूसरे से कैसे एक्सपेक्टेशन करें कि वो हमारे लिए बदल जाए। मैं भी एग्जैक्टली। किसी के लिए लेकिन नहीं बदल सकती। चेंज धीरे धीरे आता है, भूमि का अनुसार। धीरे कितना ये चीजें जैसे हर जैसे हम पॉइंट फॉलो पे करते विचार जाएंगे। करने से। हाँ, राइट। कर बस विचार तो चिंतवन कम। करो, चिंतवन करो। जो मेन मेन एग्जैक्टली। पॉइंट्स हैं उसको ना आप डेली अपने चिंतवन करके डेली एक नियम लो और उसको अपने पूरे दिन में अप्लाई करो। तो उसको आप धीरे धीरे हम लोग अपने जीवन में सहजता से ला एग्जैक्ट। पाएंगे। विचार करना ही अदरवाइज हमारे तो वो लिए पढ़ाई बहुत, पढ़ाई रह जाएगी हमारी। हाँ, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है विचार। दिन भर हाँ, पढ़ाई, एक्चुअली स्वाध्याय हमारे दिन भर के कार्यों में चलना चाहिए। स्वाध्याय ये नहीं है कि ग्रंथ खोलकर बैठे और 1 घंटा हमने स्वाध्याय कर लिया। स्वाध्याय जो हम पूरे दिन की कार्य में जो भेद ज्ञान करते हैं ना, वो स्वाध्याय है। बहुत बहुत। ठीक है। तो खुशी जी, जिनवानी ले उसके पहले एक रिक्वेस्ट थी। आप संडे कल क्लास ले पाएंगे? मतलब मैं से पूछ रही हूँ, ऐसे तो 2 दिन आपने दिया है आपका, बट मुझे अ, बट आप मैं देखिए, आपको आई कल एम नॉट। मैसेज करूं? हाँ, कल मैसेज कीजिए। बिकॉज 9th अधिकार काफी लंबा है, और हम लोग अगर चर्चा अच्छी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है अभी इनिशियल स्टेज। फिर ऐसा लगे कि 50% पोर्शन अपना अच्छा कवर अप हो गया है, वी कैन रिड्यूस द डेज देन। डेफिनेटली कल मोस्ट प्रोबेबली तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कल भी यही टाइम रखना है, 9 से 10। ओके। इस ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, सब लोग हाँ अवेलेबल भी हो जाते हैं और ओके, रहेंगे, और चर्चा क्या है कंटिन्यूटी में रहेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको कंफर्म कल बताती हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अवेलेबल।
चलेगा। सो आप डायरेक्टली ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे तो भी चलेगा, दैट टुडे देयर विल बी क्लास, फिर मैं लिंक भेज दूंगी। मोस्टली हम ठीक यही है। लिंक पे कल क्लास लेंगे, आज की जो लिंक है ना वही लिंक पे हम क्लास लेंगे। आई विल बी पोस्टिंग इट। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, जिनवानी ले लेते हैं अभी। कौन आज, मोनू जी आप है तो जिनवानी लेंगे आप, क्योंकि आप काफी दिन के बाद दिखे हैं मुझे। या वाणीचे ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देव तुम हो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, वीतराग धर्म की जय, वीतराग देव की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सबको। सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र देव जय जय जिनेन्द्र सबको जिनेन्द्र सभी जय को। सभी को।